हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। मैं हूं बबली चौहान एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम वॉस एफ्रेंशिया। हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स कर रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने टेस्टिस स्टडी करी थी। अब उसके नेक्स्ट वाला जो पार्ट है दैट इज वॉस एफ्रेंशिया। तो वॉस एफ्रेंशिया क्या होता है? From the Rete-testae, 15 to 20 fine convoluted ductless the vas efferentia precedes the tunica albigena to enter the head of the epididymis. The vas efferentia at place bear cilia to aid in sperm transport. ठीक है, क्या बोले कि वॉस एफ्रेंशिया जो है, जो रेटे टेस्ट है, ये जो क्या थे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स थे, इनके जो एंड थे ये मिलके क्या बना रहे थे यहाँ पे, ये किसमें ज्वाइन करे थे? रेटे टेस्टे को ज्वाइन करे थे। और यहाँ से कौन शुरू हो रहा था? एपिडिडिमस, सॉरी वॉस एफ्रेंशिया शुरू हो रहा था। ठीक है, और ये किसमें क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो स्पर्म की मूवमेंट कराता है यहाँ से। ठीक है, और ये कहाँ पे ज्वाइन करते हैं? जो हेड है एपिडिडिमस का, वहां पे क्या करते हैं? ये ज्वाइन करता है। ये क्या है? हेड है किसका? एपिडिडिमस का। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज एपिडिडिमस। द एपिडिडिमस इज अ लार्ज ट्यूब विच इज ग्रेटली कॉइल्ड। इट शोज 3 रीजन, अपर वाइडर हेड और क्यूपिट, इसको और क्या बोलते हैं? क्यूपिट एपिडाइडमिस दैट रिसीव द वॉसा एफ्रेंशिया। ठीक है, मिडिल नैरोअर बॉडी और कॉर्पस एपिडाइडमिस। ठीक है, दूसरा पार्ट कौन सा आएगा? जो दूसरा पार्ट है बॉडी, जिसको कॉर्पस एपिडाइडमिस भी बोलते हैं, और जो लोअर पार्ट है जिसको क्या बोलते हैं? टेल भी बोलते हैं या फिर कौडा एपिडाइडमिस बोलते हैं। तो ये है एपिडाइडमिस, ये पूरा, इसको 3 पार्ट में डिवाइड, ये क्या हो गया आपका? वॉसा एफ्रेंशिया। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन हो रहा है? ये हेड वाले पोर्शन में ओपन हो रहा है एपिडाइडमिस के। तो इसको क्या बोलते हैं? क्यूपिट एपिडाइडमिस भी बोलते हैं। ये वाला जो पोर्शन है इतना इतना, इसको जो बीच वाला पोर्शन, इसको क्या बोलेंगे? हेड। ये क्या है? कॉइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है लास्ट, उसको बोलते हैं टेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूडा एपिडाइडमिस भी बोलते हैं। अब इसके फंक्शन क्या है एपिडाइडमिस के? द हेड ऑफ द एपिडाइडमिस, in the head of the epididymis the sperm undergo physiological maturation acquiring increased motility and fertilizing capacity. This is very important कि जो एपिडाइडमिस का हेड पोर्शन है उसमें क्या होगा? जो स्पर्म है वो क्या होगा? फिजियोलॉजिकली मैच्योर होगा। ठीक है, प्लस उसकी मोटिलिटी क्या होगी? वहां पे इंक्रीज हो जाएगी, और जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो भी इंक्रीज होगी। अल्टीमेटली मतलब क्या है कि वहां पे क्या होगा? मैच्योरेशन होगा किसका? स्पर्म का। कहाँ पे? जो हेड पोर्शन है एपिडाइडमिस का। They pass through down into a tail of the epididymis where they are stored for a short period before entering the vas deferens. ठीक है, क्या बोले कि यहाँ से हेड पोर्शन से कहाँ आ जाएगा? टेल पोर्शन तक आ जाएगा। ठीक है, जहाँ पे कुछ टाइम के लिए स्टोर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा? vas deferens में, जो नेक्स्ट पार्ट है। The epididymis show peristaltic and segmenting contractions at intervals to push the spermatozoa away from the testis. ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या होती है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होती है, ताकि क्या हो? जो स्पर्म है वो आगे क्या हो? पुश हो आगे की तरफ। स्पर्मेटोजोआ है या स्पर्म जो है वो आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ पुश हो। ठीक है, क्योंकि इसमें सीलिया तो प्रेजेंट नहीं है, सीलिया वॉस एफ्रेंशिया में प्रेजेंट है, वहां पे सीलियरी मूवमेंट की हेल्प से वो वॉस डिफरेंस में आता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? पेरिस्टलेटिक मूवमेंट होता है वॉस एपिडिडिमिस में, सॉरी। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या होता है? स्पर्म आगे मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज वॉसा डिफरेंशिया। तो वॉसा डिफरेंशिया में क्या होता है? द वॉसा डिफरेंस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द क्यूडा एपिडाइडमिस, दैट इज टेल पार्ट ऑफ द एपिडाइडमिस। वहां से कौन सा पार्ट शुरू हो जाएगा? वॉसा डिफरेंस से शुरू हो जाएगा। इट इज अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। इट पासिस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, cover round the ureter and join the ducts of a seminal vesicles to form the ejaculatory ducts. ठीक है, कहाँ से पास कहाँ तक जाएगा? ये यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा। ठीक है, और पूरे यूरेटर को कवर करता है, ये ज्वाइन करता है उन डक्ट्स को। ठीक है, ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स फॉर्म एन इजैकुलेटरी डक्ट्स। ठीक है, तो ये क्या बोले कि वॉस डिफरेंशिया जो है ये कहाँ से शुरू होगा? कौडा एपिडाइडमिस से शुरू होगा। ठीक है, जो टेल पार्ट है, और फिर ये क्या होगा? यूरिनरी ब्लैडर से होता हुआ कर्व्स राउंड द, इट पासेस ओवर द यूरिनरी ब्लैडर, कर्व्स राउंड द यूरेटर एंड ज्वाइन द डक्ट्स ऑफ अ सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, किसको ज्वाइन करेगा? सेमाइनल वेसिकल्स की जो डक्ट्स हैं उनको ज्वाइन करेगा वॉस डिफरेंशिया, और क्या बनाएगा? इजैकुलेटरी डक्ट्स बनाएगा। Near its end, the vas deferens is enlarged to form a spindle-like ampulla for the temporary storage of spermatozoa. ठीक है, क्या बोले कि जो vas डिफरेंशिया है वो क्या हो जाएगा? स्पिंडल लाइक फॉर्मेशन करेगा, जिसको हम एम्प्यूला बोलते हैं, जहां पे क्या होगा? स्पर्मेटोजोआ टेम्पररली स्टोर हो जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट आता है इजैकुलेटरी डक्ट्स, जो किसके साथ मिलकर बना रहा था वॉस डिफरेंशिया, ये बना रहा था जो डक्ट्स थी किसकी, सेमाइनल वेसिकल्स की। दीज आर अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग, थिन वॉल ट्यूब passes through the prostate gland and open into the urethra। ठीक है, ये कहाँ पे ओपन होगी, यूरिथ्रा में ओपन होगी। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट यूरिथ्रा, इट इज द यूरिनरी डक्ट्स लीडिंग टू द ब्लैडर। ठीक है, ये कहाँ पे जाएगा, ब्लैडर में जाके ओपन होगा। इट कैरीज यूरिन एज वेल एज स्पर्मेटोजोआ। ठीक है, ये दोनों ही कैरी करता है, यूरिन भी प्लस स्पर्मेटोजोआ भी, एंड सेक्रीशंस ऑफ द सेमाइनल वेसिकल्स। ठीक है, इसमें सेमाइनल वेसिकल्स का क्या होता है, सेक्रेशंस भी होता है। तो इसमें क्या होगा, यूरिनरी जो यूरिन प्लस स्पर्म और प्लस सेक्रेशन ऑफ सेमाइनल वेसिकल्स तीनों ही प्रेजेंट रहेंगे यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट आता है पेनिस। द पेनिस इज एन एक्सटर्नल इंटरमिटेंट ऑर्गन्स थ्रू विच द यूरिथ्रा रन्स। ठीक है, द यूरिथ्रा ओपन्स आउट एट द टिप ऑफ द पेनिस। ठीक है, जो पेनिस का टिप है वहां पे क्या हो जाएगा, ये ओपन होगा यूरिथ्रा। तो ये सारे पार्ट्स हो गए मेल सेक्स ऑर्गन के, कि कौन कौन से पार्ट होते हैं मेल सेक्स ऑर्गन में। अब हम शुरू करेंगे एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स कौन सी होती है मेल में। सो लेट्स स्टार्ट विद द एसेसरी सेक्स ग्लैंड। एक बार यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम, ये है आपका यूरेटर। ठीक है, दिस इज यूरेटर, वॉस डिफरेंस, ये है यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज सेमाइनल वेसिकल्स, ये अभी हम पढ़ेंगे सारी वेसिकल्स। दिस इज इजैकुलेटरी डक्ट, ये इजैकुलेटरी डक्ट जो मैं ये ज्वाइन कर रहा था। नेक्स्ट आता है इसमें ये सारी ग्लैंड्स अभी हम करेंगे, पहले इसको एसेसरी ग्लैंड को पढ़ लेते हैं। सेमाइनल वेसिकल्स, सबसे पहले जो है सेमाइनल वेसिकल्स, दीज एसेसरी ग्लैंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये 2 या 3 नंबर में पूछा जाता है अलग से। इनके फंक्शंस मेनली पूछे जाते हैं, सेमाइनल वेसिकल्स के फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड के फंक्शंस क्या होते हैं, या फिर काउपर ग्लैंड के फंक्शन क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है सेमाइनल वेसिकल। द सेमाइनल वेसिकल्स आर इलोंगेटेड कॉइल्ड सैक, दे आर लोकेटेड नियर द एम्प्यूला ऑफ द वॉसा डिफरेंशिया। ठीक है, द सेमाइनल वेसिकल्स डू नॉट स्टोर स्पर्म। ये क्या बोल रहे हैं कि ये स्पर्म को स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होगा नियर द एम्प्यूला ऑफ वॉसा डिफरेंशिया। They contribute yellowish, slightly alkaline, viscous seminal fluid that contains the sugar, fructose, coagulating enzymes, ascorbic acid and hormone like prostaglandins। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये कुछ सिक्रीट करता है जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, कोगुलेटिंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, शुगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, स्कॉर्बिक एसिड प्रेजेंट होती है, हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो क्या करेंगे, इनका अलग अलग फंक्शंस होगा। ठीक है, जो फ्रक्टोज है वो क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा स्पर्मेटोजोआ के लिए जब वो स्विम करेगा। ठीक है, फ्रक्टोज प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्मेटोजोआ फॉर स्विमिंग। द प्रोस्टाग्लैंडिन स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शंस इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट टू हेल्प द मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम इन द ओविडक्ट। ठीक है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन है हार्मोन्स जो है ये स्टिमुलेट करेगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, ताकि वहां पे क्या हो, स्पर्म की जो है ओवम के साथ क्या हो जाए, मीट हो जाए और वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाए। ठीक है, देयर डक्ट्स जॉइन द वॉस डिफरेंशिया। और जो सेमाइनल वेसिकल की डक्ट है वो किसके साथ मिल रही थी, वॉस डिफरेंशिया के साथ मिल रही थी। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आपने इसमें मेनली क्या करना है, इसका सिक्रेशन, इसमें क्या क्या सिक्रेट करता है सेमाइनल वेसिकल्स, प्लस उनके फंक्शंस क्या है। ठीक है, ये चीजें आपने क्या करनी है, लर्न करनी है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है प्रोस्टेट ग्लैंड। द प्रोस्टेट ग्लैंड सराउंड्स द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा। ठीक है, जो इट इज अ लार्ज चेस्टनट शेप्ड स्पॉन्जी एंड लॉब्यूलेटेड ग्लैंड। ठीक है, किस साइज शेप का होता है, चेस्टनट शेप का होता है ये। इट सिक्रीट्स, मेन क्या है इसका सिक्रेशन, इट सिक्रीट्स अ थिन मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड व्हिच इज डिस्चार्ज इनटू द प्रोस्टेट पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। ये कहाँ पे डिस्चार्ज होता है, यूरिथ्रा में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिट्रेट प्रेजेंट होता है जो स्पर्म के लिए न्यूट्रिएंट का काम करता है। ठीक है, और एंटी कोगुलेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। द सिक्रीशन नरिशेस एंड एक्टिवेट्स स्पर्मेटोजोआ टू स्विम। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, जो ये सिक्रीट कर रहा है ये क्या करता है, स्पर्म को नरिश करेगा प्लस उसको एक्टिवेट करेगा स्विम करने के लिए। तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया। नेक्स्ट आता है काउपर ग्लैंड्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड्स। द काउपर ग्लैंड लाई बिलो द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड के नीचे प्रेजेंट होता है। दे आर लाई अबाउट द साइज ऑफ पी सीड, जितना पी सीड होता है उतना ही इसका साइज होता है। ये क्या सिक्रेट करता है, दे सिक्रेट एल्कलाइन म्यूकस व्हिच इज डिस्चार्ज इनटू द मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। द म्यूकस कोट द यूरिथ्रा बिफोर स्पर्म रिलीज। ठीक है, क्या बोले कि ये भी क्या करता है, एल्कलाइन म्यूकस सिक्रेट करता है जो क्या होगा, यूरिथ्रा में डिस्चार्ज हो जाएगा।
जो म्यूकस है वो क्या करेगा, कोट द यूरिथ्रा बिफोर स्पर्म्स आर रिलीज, ठीक है, उसको पूरा कोट कर लेगा यूरिथ्रा को। दिस सर्व्स टू न्यूट्रलाइज एंड एसिडिक यूरिन रिमेनिंग इन द यूरिथ्रा, ठीक है। क्या करता है, एक तो ये जो यूरिथ्रा में क्या होता है, यूरिन प्रेजेंट होता है, उस सिचुएशन को ये न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोल रहा है कि जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ काउपर ग्लैंड्स कैरीज स्पर्मेटोजोआ रिलीज बिफोर इजैकुलेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, सिक्रीशन में जो काउपर ग्लैंड है इसमें स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। दिस इज द रीजन फॉर द हाई फेलियर रेट ऑफ विड्रॉल मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो ये क्या बोल रहे हैं, सिक्रीशन ऑफ काउपर ग्लैंड्स कैरीज सम स्पर्मेटोजोआ, इसमें कुछ स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होते हैं जो रिलीज हो जाते हैं इजैकुलेशन से पहले ही, ठीक है। तो आपने मेनली सिक्रीशन याद करना है कि सिक्रीशन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, ठीक है। पोजीशन याद रखनी है, वो आप डायग्राम से देख लेना, ठीक है। तो ये बाकी कुछ क्वेश्चन है, ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज बस इतना ही करना है।